हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जामिनेशंस विद अनअकैडमी। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट सभी एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होते हैं, जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा होता है। दिस इज शॉर्ट इन्फो अबाउट मी। आई एम शिप्रा मैम। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। मैंने अपना एग्रीकल्चर क्रेडिट पर पीएचडी भी सबमिट किया है और मुझे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का अच्छा अनुभव भी है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। तो अनअकैडमी के साथ रजिस्टर कैसे करें स्टूडेंट? ये बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद व्हाट यू विल गेट देयर, आपको वहां क्या मिलेगा? आपको डेली की लाइव क्लासेस, वहां स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सभी उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन कर लिया तो आपको इन सभी वीडियोस का अनलिमिटेड एक्सेस उपलब्ध होता है। तो स्टूडेंट, आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन की फी है 7,000 और 2 साल की 8,400। इन दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। व्हाट आई सजेस्ट कि आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी इज अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। इसमें आपको जुड़ा रहना चाहिए, कनेक्टिविटी की बहुत जरूरी होती है। आपको कम से कम 1 साल तक किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और मेरे नोट्स भी इस पर उपलब्ध हैं, आपको उसको एक्सेस करने के लिए मेरा कोड रखा गया है SSUS। तो लेट्स क्रैक इट। स्टूडेंट, ई नैम, आज हम जो चर्चा करेंगे वो है ई नैम, ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार। ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एवं अभी जो कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है उस दौरान इस राष्ट्रीय कृषि बाजार ने कितना हेल्प किया और इसका महत्व क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं। ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना 14 अप्रैल 2016 में केवल 21 मंडियों के साथ की गई थी। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? पहले क्या होता था कि जो किसान फसल उपजाते थे, उनको फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती थी, बिचौलियों की जरूरत पड़ती थी। और ये बिचौलिए क्या करते थे कि किसानों का जो फसल होता था उसकी जो कीमत उन्हें वहां मिलती थी वो असली कीमत ना दे करके उससे कम कीमत उनको उपलब्ध कराते थे। तो इससे क्या होगा कि किसानों को अपनी जो फसल की कीमत है, असली कीमत मिल नहीं पाती थी और किसान घाटे में रह जाते थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी मंडियां हैं भारत में, उनको ऑनलाइन करने का प्रावधान लाया। गवर्नमेंट ने अपने बजट में भी ये प्रावधान किया कि सारी मंडियों को ऑनलाइन किया जाए और एक ई पोर्टल बनाया जाए, जिसमें सारे किसान उसके सदस्य होंगे। ई पोर्टल में सभी का एक अकाउंट होगा और उस ई पोर्टल पे वो सभी देख पाएंगे कि उनका जो फसल है वो फसल मंडी में कितने मूल्य में बिका और किस मंडी में कितनी फसल पहुंची है। ये सारी जानकारी उनको उस पोर्टल से दे जाने का प्रावधान किया गया। किसान को अपनी उपज की जो पूरी जानकारी है उन्हें वेबसाइट द्वारा, एसएमएस द्वारा, नेट के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाता है, ई पोर्टल पर, ई नैम पर। यह पोर्टल सभी एपीएमसी मंडियों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। मतलब जितनी भी मंडी होती हैं जहां पर इनका उत्पाद बेचा जाता है, उन सभी को एकीकृत कर करके उन लोगों को सभी मंडियों को ऑनलाइन कर दिया गया, ताकि उनसे संबंधित सारी जानकारी सारे किसानों को एक साथ उपलब्ध हो पाए। इसके जो नवीनतम आंकड़े हैं कि अभी तक कितनी मंडियों को जोड़ा गया है, तो जनवरी 2020 तक बहुत ही कम मंडियों को जोड़ा जा सका था, 500 मंडियां जुड़ी थी ई नैम से। लेकिन मई 2020 तक के जो आंकड़े हैं, 200 और मंडियों को ई नैम से जोड़ा गया है और कुल संख्या 785 हो गई है। ठीक है, 585 थी, उसके बाद 200 और बनी तो 785 हो गई। तो अभी जो कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है उस दौरान ई नैम काफी हेल्पफुल साबित हुआ है। इससे कहीं भी बाजार जाने की किसानों को कोई जरूरत नहीं पड़ती है और उनके जो उत्पाद हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने का भी गवर्नमेंट ने पूरा इंतजाम किया। गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांसपोर्टर्स को हायर किया और उनको हायर करके उनके उत्पादों को, उनकी जो फसल है किसानों की, उसको मंडियों तक पहुंचाने का पूरा काम किया, जिससे कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन जो चल रहा है उसके बावजूद भी किसान को उनकी फसल का जो सही मामले में जो प्राइस मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। एफपीओ क्या है? इस काम में एफपीओ लगा हुआ ये किसानों का ऐसा समूह है, ठीक है, ऐसा समूह है जो कृषि कार्य में लगा हुआ है।
और ये जो संगठन है, ये जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसानों को अपनी फसल के लिए बेहतर सौदेबाजी करने में मदद देता है। किसान जो अपनी फसल को बेचते हैं और ई पोर्टल पे जिन्हें सूचना मिलती है, सारी मंडियों में जो अपना फसल पहुंचाते हैं, तो वहां पे क्या प्राइस रखना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए ये जो एफपीओ है, किसानों का जो ये समूह है, ये मदद करता है सौदेबाजी में कि हमें कितनी अच्छी प्राइस वहां पे दी जानी चाहिए। इस बजट में, बजट 2020 में एक और प्रावधान लाया गया कि ई नैम को किससे जोड़ना है? वेयर हाउस से। वेयर हाउस क्या होता है? जब फसल उगती है तो किसान अपने फसल को गोडाउन में रखते हैं और उस गोदाम में रखने के बाद उनको गवर्नमेंट का जो गोदाम होता है, जिसको परक्राम्य गोदाम कहते हैं, उस गोदाम में उसको अपने फसलों को रखने के बाद पहले उन्हें एक रसीद मिलती थी, कागज की एक रसीद मिलती थी, जिससे किसान अपना माल जो गोदाम में जमा करते थे, उस रसीद पर वो पूरा अमाउंट लिखा रहता था। लेकिन अब क्या किया गया कि इस गोदाम में जो ये रसीद मिलती है, उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया। मतलब कि अब इन किसानों को ये पता होगा कि उनका जो गोदाम में सामान रखा हुआ है, उसमें से कितना सामान निकला, कितना फसल निकल के मंडी में चला गया और कितना फसल गोदाम में है। तो ये ऑनलाइन जो रिसीट है, उसको भी ई नैम से जोड़ा गया। मतलब किसानों के द्वारा जो फसल मंडी में पहुंचेगी, उसके पहले जो फसल उन्होंने गोदाम में रखा है, ये सारा एकीकृत कर दिया गया। अब किसानों को अपने अपने पैदावार को एक गोदाम से लेकर के मंडी तक पहुंचने में कहाँ-कहाँ पे वो पैदावार, उसमें कितना प्राइस मिल रहा है और कितने में वो बिक रही है, इन सब की जानकारी किसान को ई पोर्टल से होगी, जिसका नाम है ई नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और जो वेयर हाउस को ऑनलाइन किया गया है, जो ई रिसीट दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट का एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, WDRA के द्वारा, जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2010 में की गई थी। और इसका एक और फायदा है, जो सरकारी गोदाम है, जहां की पहले अनाज रखा जाता था और एक रिसीट दी जाती थी, तो रिसीट के फटने का डर होता था। लेकिन अब क्या है कि रिसीट के फटने का डर नहीं रह गया है, तो उससे किसानों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था ई नैम पे एक छोटा सा वीडियो। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लेकर के मैं आपके लिए वापस आऊंगी। और मेरे अन अकेडमी पर मेरे जितने भी नोट्स हैं, उसको सब्सक्राइब करने के लिए मेरा जो कोड है वो है SSUS। तो आप लोग मेरे कोड को सब्सक्राइब करें और मेरे नोट्स को, वहां पे जो भी मेरा नोट्स उपलब्ध है, आप लोग उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।